अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा लंच आज रेडी है फ्रेंड्स। मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या बनाया था दोपहर के लंच में। ये एक हाथ से, क्योंकि यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा एक दूसरे हाथ से, फिर ये खुलेगा क्योंकि एक हाथ से मोबाइल है। 1 मिनट सही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाई थी टमाटर वाली मिक्स चावल। बस 2-3 टमाटर इसमें काट दिए थे, एक प्याज था नॉर्मल सा, और ये चावल है। बस एक ग्रीन चिली और थोड़ी सी जिंजर मैंने इसमें ऐड कर दी थी, और 4 विसल्स में ये पुलाव रेडी है। तो आइए हमारे साथ आप भी बिस्मिल्लाह बोलो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह रेडीमेड मसालों के डब्बे हैं। ये भी ऐसे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी छोटी छोटी डब्बियाँ हैं जो मैंने मार्केट से ली थी, वो भी वैसे की वैसी ही पड़ी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पूरा मतलब ये काम है घर में कि मेरे घर में काफ़ी सारी ग्रोसरी बची हुई है, तो उसे मैं कैसे पैक करूँगी, कैसे संभाल के रखनी है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 महीने तक शायद घर बंद रहेगा हमारा। तो हो सकता है कि कीड़े पड़ जाए, उसमें एक्सपायर हो जाए खाने पीने की चीज़ें। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे मेरा काम मैं कर रही हूँ, जैसे कि कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जिसे मुझे अरेंज करनी है। जैसे देखिए, ये इलायची है कार्डेमम, जो इतनी बची हुई है। वैसे हर रोज़ ये यूज होती रहती है घर में, लेकिन हमें जाना है हमारे होम कंट्री, तो इतनी बच गई है ये बची हुई है इतनी। फिर ये बचा हुआ है, ये जो हम हलीम बनाते हैं तो इसमें ये गेहूँ यूज़ करते हैं, इसके क्रम्बल्स है, तो ये बचा हुआ है। और फिर ये है कोरिएंडर पाउडर, पूरा का पूरा पैक है। अभी मैंने उसे अनपैक भी नहीं किया था। ये टर्मरिक पाउडर है, घर की पूरी देसी, इंडिया से आई थी ये भी, तो वो है। और फिर बीन्स थे, ये होल तुअर दाल होती है, उसके बीन्स है, होल तुअर दाल, ये वो है। इसकी रेसिपी हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, जो राइस है वो अभी 3 दिन कंप्लीट हमें चल जाएगी, तो हमें राइस का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कुकिंग ऑयल काफ़ी सारा है अभी, मतलब 6 लीटर अभी है, 6 लीटर कुकिंग ऑयल अभी है। ये कुछ फ्राई क्रैकर्स थे, वो बच गए हैं। फिर ये ग्रीन मूंग की दाल है, वो बची हुई है। फिर ये हो गई हमारी लिप्टन टी, ये भी फुल पैक वैसे ही पड़ा है। और ये है हमारी कसूरी मेथी, ये भी फुल पैक ही है। और एक ये है चाय का डिब्बा फ्रेंड्स। और ये है पूरा पाउडर, ये भी ख़राब हो सकता है, तो मुझे इसको भी, मैं सोच रही हूँ अगर किसी को चाहिए, किसी फैमिली को, एक हेजिटेशन वाली बात बताओ आपको। यहाँ जिद्दा में हम किसी भी नेबर्स को ऐसे कुछ पे ऑफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक वो अलग अलग कंट्री से है ना, तो ऐसी चीज़ें वो कैसे यूज करेंगे। जैसे ये हमारी हो गई इंडियन रेसिपी, तो ये सारे हमारे इंडियन खाने का सामान है, तो उनको नहीं मालूम ये कैसे बनेगी। तो ये सारी लेंटिल्स दाल है, तो हमें देखना पड़ेगा कोई हमारे जैसा इंडियन खाना खाते हो उसे हम ऑफ़र करेंगे, वरना तो फिर मैं एडवांस में एक काम करूँगी। बहुत सारी शुगर है इसमें, तो इस शुगर को भी मैं स्टोर कर सकती हूँ किसी भी डब्बे में। तो इन चीज़ों को मैं पहले इन डब्बों में रखती जाऊँगी एक एक कर। बहुत सारी ये सिनेमन स्टिक्स है, ये भी है, इसे भी मैं पैक कर लूँगी, रैप कर लूँगी। अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे दे दूँगी।
अदरवाइज़ मैं इसे रेफ्रिजरेटर में रख कर जाऊँगी, लेकिन ये चीज़ें मैं रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकती, इसको मुझे किसी को देना पड़ेगा। ये जल्दी ख़राब हो जाएगी ये सारी चीज़ें, जैसे कि लेंटिल्स हो गई, ये बच्चों की फ्राई करके खाने की चीज़ें हो गई, तो ये भी मैं दे दूँगी किसी को। चाय है, शुगर है, बस इतनी ग्रोसरी बची है और काफ़ी सारा गेहूँ का आटा भी बचा है फ्रेंड्स अभी। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैं काम कर रही थी और काम करते करते मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। वैसे कोई हाउसवाइफ ही ये सब चीज़ें समझ पाएगी, कुछ लोग नहीं समझेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन मैं इसे प्रॉब्लम मानकर नहीं चल रही फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे ही ये काम कर रही थी तो मैंने ये व्लॉग बना लिया। अभी मैं इन छोटे छोटे डब्बों में सबसे पहले ये सब रख लूँगी अच्छे से, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, ये दाल हो गई, इसमें ये सिनेमन स्टिक हो गई, इसको मुझे रैप करना है वो, और जितना इसमें पैक हो सकेगा इतना मैं पैक कर लूँगी, किसी को चाहिए होगा तो मैं उसे भिजवा दूँगी। तो इतनी ग्रोसरी थी तो मुझे ये पैक करके रखनी है या किसी और को देनी है। अगर मैं बाहर रखूँगी ये सारी चीज़ें तो इसमें पक्का मतलब कीड़े पड़ने ही पड़ने हैं फ्रेंड्स। तो कुकिंग ऑयल अभी है, गेहूँ का आटा है बचा हुआ, और बहुत सारे और भी जो डेली यूजेस में मसाले यूज़ करती हूँ वो भी छोटी छोटी इतनी मतलब वो बोतल्स रखी हुई है किचन में, तो उसको भी मुझे कुछ ना कुछ उसका रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ये सब चीज़ें घर में मैं कहीं भी रख के नहीं जा सकती, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे नहीं बनाएंगे, वो तो बाहर ही खाना खाएंगे या फिर अपने दोस्तों के साथ ऐसे कहीं भी पार्टी या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन घर में ये चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो मुझे इसको बस ऐसे ही किसी को देना है फ्रेंड्स। तो खैर देखते हैं अभी आगे क्या होगा। मैंने छोटे छोटे मसालों के पैकेट इन 2 डब्बों में रख दिए हैं। अभी इस बड़े में मैं ये शुगर, ये बिंज, ये कसूरी मेथी ये रख दूँगी, ये बेसन दे जाएगी तो ये भी रख दूँगी, और ये भी पूरा चला गया, और बस इतना मैंने पैक कर लिया फ्रेंड्स, और ये बस एक डब्बा रह गया। तो इतना मतलब देखिए ये ऐसे मैंने रख दिया है स्टोरेज में फ्रेंड्स। इन फ्रेंड्स कुकिंग ऑयल की तो ये है एक्सपायरी डेट, ये देखिए सही है ना, तो शायद इसका कोई मसला नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा तो शायद चलेगा कुकिंग ऑयल, तो इसका कोई मसला नहीं रहेगा। मैं इसे शायद ऐसे ही रख के जाऊंगी, और ये शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा गार्लिक, इसको भी किसी को पैक करके देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये था मेरा आज का काम, और भी बहुत सारे काम करने बाकी है फ्रेंड्स, लेकिन मैं व्लॉग बना रही हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।